a known patient of MI with pericardial friction rub positive, having raised creat and urea. Most likely, the complication is uremic pericarditis. This is going to be a complication. A young group of boys living in daycare services, all of them are having malaise and weakness, restlessness during night. They can't properly sleep due to perianal itching. So it is due to enterobius vermicularis. क्लियर है, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है. अब इसमें देखिएगा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए. एक तो है रेक्टल प्रोलैप्स. अगर तो सिनेरियो में रेक्टल प्रोलैप्स गिवन है तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया, और जब एनल इचिंग है तो क्या एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो है वो पॉजिटिव एजेंट है. एम आई क्लियर. इसकी भी आप में से कोई एक बच्चा हाई यील्ड्स में लिख लो. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द मीजोथीलियोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये हमारे पास है एस्बेस्टोसिस की कॉम्प्लिकेशन. अ पेशेंट हैज़ डेवलप मल्टी नोड्यूलर गॉइटर. दिस इज, और ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर का कैसे फ्लक्चुएटिंग TSH. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग TSH जो है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर की तरफ लेके जाता है. द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस इज लॉस ड्यूरिंग द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी. द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी. दो पॉजिटिव इज BCl2. ठीक हो गया. अब देखो प्रो एपोप्टोटिक एक्टिविटीज़ किसकी हैं, बैक्स की हैं और बैक की हैं. ठीक है, ये भी आप हाई यील्ड में लिखो. जबकि हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक BCl2 की है, BClXL की और MCl अल्फ़ा या 1 की क्या है, एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी है. ये याद होना चाहिए. द नेक्स्ट इज ऑस्टियोजेनेसिस. ऑस्टियोनिक कैनाल रनिंग ऑब्लिकली एंड ट्रांसवर्सली कनेक्टिंग द मिड्यूलरी कैविटी विद द कॉर्टेक्स. तो ये हमारे पास क्या है, लॉकमैन्स कैनाल है. बोन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन है वॉल्कमैन्स कैनाल. A 16 years old female presented with hypertension and increasing weight. Which of the following features is the most suggestive of Cushing's syndrome rather than simple obesity? तो ये किससे पता चलता है, हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया कुशिंग सिंड्रोम में होता है, जबकि सिंपल ओबेसिटी के लिए एक फीचर ना नहीं भी हो सकता. Which is the most aggressive carcinoma? तो it is the malignant melanoma. A patient in 40 presented with dilated and tortuous superficial veins and no other abnormality. What is the cause? तो it is incompetence closure of valves. तो उसकी वजह से क्या हो गया है, tortuous veins है. Main support of lateral longitudinal ligament of foot is formed by which structures? तो जो हमारे पास लेटरल लॉन्गिट्यूडल आर्च के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मेन सपोर्ट किसका है, क्यूबॉइड का है. क्लियर. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे कि मेन सपोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. ओवरऑल देखते हो तो टेलस है. मेन सपोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पोस्टीरियरली अगर आप पूछते हैं तो कैल्किनियम. एंटीरियरली टेलस था, पोस्टीरियरली कैल्किनियम है. मेन सपोर्ट ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड है. इज दैट क्लियर. The next one is a stab wound injury 3 cm lateral from the umbilicus near the linea alba. Initially patient was well, then suddenly he went into hemorrhagic shock. Which structure is likely to be damaged? So it is inferior vena cava. 3 cm lateral to the umbilicus near linea alba. तो क्या है, inferior vena cava का डैमेज है. Norepinephrine is released by postganglionic sympathetic nerve fibers. Clear है. The next is a female having postpartum hemorrhage during delivery of twins. ठीक है, PPH में चली गई है during delivery of twins and she can't lactate her babies even her desire to lactate. She complains that she feels lethargic after 6 months after the delivery. What is the problem that she can't lactate? तो it is due to Sheehan's syndrome. ठीक है, due to PPH. Triad of sinus bradycardia, absolute neutropenia, hepatosplenomegaly. The diagnosis is typhoid. आप में से एक ये 3 ट्राइएड वाला भी मेंशन कर दे कि टाइफाइड में हमारे पास क्या है, न्यूट्रोपीनिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली है. क्लियर. The next is
सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, तो इट इज़ वैंकोमाइसिन। ठीक है, अब कुछ ड्रग ऑफ चॉइसेस हम पढ़ने लगे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखो कि फॉर क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल इट इज़ मेट्रोनिडाजोल फॉलोड बाय वैंकोमाइसिन। ठीक है, जबकि माइल्ड क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल अगर मेंशनड हो तो मेट्रोनिडाजोल ही है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिवियर एंड रेजिस्टेंट क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल, उसके अंदर हमारे पास क्या है, वैंकोमाइसिन है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर? A young adult receives crush injury to his foot and he becomes infected and necrosed after below knee amputation. ठीक है, carried out 6 months after the amputation the patient develops standard hazardous bundles of nerves nodules at the site of amputation. तो nodules are most likely तो it is neuroma. Clear? A female presents with arterial disease. On examination, you find pulsatile mass on abdomen and it originates from L1 to L1, L2, L3. 45 years old diabetic lady since 10 years admitted in hospital due to pneumonia and she is developing shock. What will be the cause? So it is increased vascular permeability. Smooth endoplasmic reticulum help in steroid synthesis as well, तो it is detoxification. ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टीरॉयड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। क्लियर? अगला हमारे पास है नेक ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, नेक ऑफ द ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा is supplied by, तो it is sympathetic L1 via hypogastric plexus. ठीक है, अगला हमारे पास है पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग following lower segment C section most likely source of bleeding is branches of uterine artery. Layer of viscera from the outermost to the innermost, अगर आप आते हो तो सिरोजा, सब सिरोजा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, म्यूकोजल ले सब म्यूकोजा और फिर हमारे पास म्यूकोजल लेयर है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। अगला है एन एल्डरली ओबीस पेशेंट विद सीवियर एथरोस्क्लेरोटिक डेवलप्ड acute abdominal pain, laparotomy was advised. On laparotomy, small intestine will be identified with the help of which epithelial modification, तो इट इज़ माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई हम अप्रिशिएट करते हैं। ड्यूरिंग इट्स कोर्स इन द अपर लिम्ब मीडियन नर्व लाइज, तो इट लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबिटल फॉसा। आप में से एक स्टूडेंट क्यूबिटल फॉसा के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कंटेंट्स वहाँ से पास करते हैं, उनका भी एक गूगल से तस्वीर लेके असाइनमेंट वाले ग्रुप में लाजमी भेजें। ठीक है, ताकि हमें पता हो मीडियली कौन सा है, कि मीडियन नर्व जो है वो मीडियल है। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय मोटेलिन। ठीक है, अगला है क्रोमोसोमल मैन्यूरिंग डजंट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये हमारे पास क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ कैन बी मेयर्ड बाय स्पायरोमेट्री, तो इट इज़ वाइटल कैपेसिटी। तो वी आर डन विद आवर पेपर।